नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वॉन्डरर पाटिल में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, कि मैं जनरली प्रॉपर्टी के ब्लॉग्स कवर करता हूं। आपको फ्लैट्स नहीं दिखाता लेकिन लोकेशन दिखाता हूं। तो वैसे ही हम आए हैं पनवेल में, और एक ऐसी लोकेशन है जो मुझे लगता है आगे जाकर काफ़ी अच्छी और काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड अच्छे लाइफस्टाइल वाली लोकेशन बनने वाली है। तो वहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है अपकमिंग पनवेल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग। ये ऑलमोस्ट नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह स्ट्रक्चर होने वाली है। पिछले 1 साल से इसका काम तो मैं खुद देख रहा हूँ। तो काफ़ी डेवलपमेंट है और काफ़ी फास्ट पेस कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए, जहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग होती है ना, उसके अगल बगल की जो एरिया होती है वो हमेशा वेल डेवलप होने वाली है। यानी आगे जाकर यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो कंपैरेटिवली दूसरी जगहों से बेटर होगा। पनवेल के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन पनवेल में स्पेसिफिकली आपने पलसफा में जो अरिहान, साई वर्ल्ड सिटी या फिर मैराथन नेक्सॉन, ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा। लेकिन इस लोकेशन पे भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो वहाँ से काफ़ी सस्ते दाम में मिल रहे हैं। तो देखिए, प्राइसिंग के डिटेल्स में मैं जाऊंगा नहीं, जैसे मैं हमेशा प्राइसिंग के डिटेल्स में जाता नहीं हूँ अनलेस है ना कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के मैं बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक एवरेज प्राइस बता देता हूँ, विच इज अराउंड 8 to 10,000 पर स्क्वायर फीट की एवरेज प्राइसिंग चालू है। अब शायद नए प्रोजेक्ट्स में थोड़ी महंगी हो, लेकिन क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है तो आपको बेनिफिट ऑफ प्राइसिंग का मिल सकता है। आगे जाकर हम और भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो कंप्लीटेड भी है और यहाँ से वेल कनेक्टेड है। ये जो लोकेशन है ना, आपको थोड़ा डिटेल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पीछे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, ये है ओल्ड सायन पनवेल हाईवे। जो आप कलम्बोली सर्कल से जो राइट लेकर आते हैं टुवर्ड्स पनवेल, ये वो वाला रोड है। ये जो रोड है, ये कनेक्ट करता है आपका जेएनपीटी रोड को। यानी हाईवे है वो सीधा लेफ्ट में आप जाओगे तो जेएनपीटी को कनेक्ट करेगा, और सामने ही नवी मुंबई एयरपोर्ट भी है, और उसके आगे है उल्वे, वहां से यूटर्न मारकर। और यहाँ से अगर आप जाओगे तो जो डाइवर्जन आपको मिलता है ना, सीधा गोवा हाईवे को रीच करने वाला, वो वाला डाइवर्जन आपको मिलेगा। तो वहां पर भी हम जाके आपको थोड़ा उसकी आइडिया मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिनको भी इस प्रॉपर्टी या फिर इस लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, वो है केवीके का अपकमिंग प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल सामने है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बिल्डिंग के। तो यानी अगर आपको यहाँ पर ना आगे जाकर अगर आप कमर्शियल शॉप के बारे में सोच रहे हो, अब पता नहीं ये बनाएंगे कि नहीं, आप इंक्वायर कर सकते हैं यहाँ पर आकर। बाकी जिस हिसाब से इन्होंने बाहर होर्डिंग्स वगैरह लगाई है, काफ़ी खर्च किया है, तो आई एम अज्यूमिंग ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है, लग्जरियस प्रोजेक्ट होने वाला है। दोस्तों, हमने हार्डली 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और उस प्लॉट से इस प्लॉट में ये दूसरा कंस्ट्रक्शन शुरू है, दूसरा प्रोजेक्ट शुरू है, जो कि दी ओलंपिया कल्पना स्ट्रक्शनकॉन का है। और इस प्रोजेक्ट की खास बात मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों प्रोजेक्ट्स की हार्डली 50 मीटर के डिस्टेंस पर है, और सामने है इंजीनियरिंग कॉलेज और कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। यानी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे इसी कॉलेज में पढ़े, बट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव यहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। आगे जाएंगे और देखेंगे। अब कैंपस देखिए कितना बड़ा है इनका। कलसेकर टेक्निकल कैंपस, न्यू पनवेल, काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। काफ़ी दूर दराज इलाकों से लोग या बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। आगे जाकर हम आपको दिखाएंगे एक कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी। यहाँ पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी भी है, काफ़ी बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर प्लॉट लिया या फिर फ्लैट लिया, प्लॉट तो फिलहाल यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, काफ़ी महंगे प्रॉपर्टी प्राइसेस है यहाँ पर, लेकिन अपने यहाँ पर फ्लैट लिया और वहाँ पर अगर आपको सारे एमिनिटीज ना भी मिले तो भी कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी वॉकेबल डिस्टेंस पे है। शायद 100 मीटर का डिस्टेंस होगा यहाँ से। तो चलिए जाकर वो भी देखते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे अंदर की तरफ। वहां पर प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो रिलेटिवली कम है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी 19-20 है, यानी रोड्स वगैरह अभी फुल फ्लेज बनना बाकी है।
लेकिन जो प्राइस पॉइंट पे आपको वहां पर घर मिल रहे हैं ना, काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है, तो वो भी देखेंगे। और बाकी की चीजें जो मैं हमेशा हमारे ब्लॉग में दिखाता हूँ, स्कूल्स के क्या प्रोविजंस हैं यहाँ पर, मार्केट प्लेसेस क्या क्या है, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि काफी बड़ा ब्लॉग हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस वगैरह क्या है और जो छोटी मोटी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है वो सारी चीजें दिखाऊंगा। आइए, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, हाँ, ये है करनाला स्पोर्ट्स एकेडमी। अब दिखने में इतनी फैंसी नहीं है, थोड़ी पुरानी है, लेकिन आपके जो रिक्वायरमेंट्स है ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स यहाँ पर इजीली मैनेज हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर हम बाद में आएंगे, फिलहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको वो रोड दिखा देता हूँ और उसके बाद हम अंदर की तरफ मुड़ेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो सामने आपको रोड दिख रहा है ना, ये टुवर्ड्स द लेफ्ट ये रोड कनेक्ट करता है जेएनपीटी को और पुष्पक नगर को। यानी लेफ्ट की तरफ मुड़ोगे और राइट की तरफ मुड़ोगे, वो जेएनपीटी रोड है। लेफ्ट में उस रोड के आएगा पुष्पक नगर, और इस रोड पे ही आपको नवी मुंबई एयरपोर्ट की शुरुआत होती है। टुवर्ड्स द राइट आप देखोगे तो वो है कामोठे। तो हम यहाँ से राइट मुड़ के यू टर्न ले लेते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये है कामोठे। तो इस लोकेशन की कनेक्टिविटी देखिए आप, आपको एक तरफ पे ओल्ड मुंबई गोवा हाईवे मिल रहा है और वो आगे जाके पुणे हाईवे को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको जेएनपीटी हाईवे मिल रहा है जो आगे जाके पुष्पक नगर और उसके आगे जाकर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड को कनेक्ट करेगा। तो कनेक्टिविटी वाइज मैं इस रोड को या फिर इस लोकेशन को हिडन जेम कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है ना एक मास स्केल पे कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू है, इसीलिए इस लोकेशन के आपको बहुत कम व्लॉग्स या फिर शायद कोई व्लॉग्स मिले ही ना। मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, लेकिन शायद अगर आप किसी व्यूअर को अगर मिल जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस लोकेशन के बारे में लोगों ने व्लॉग्स बनाए नहीं है, क्योंकि जो पनवेल के लोकलाइट्स है ना, उन्हीं को ज्यादातर इस लोकेशन के बारे में पता है। तो अब यहाँ से यू टर्न लेकर हम अंदर की तरफ मुड़ेंगे और वहां पे जो प्रोजेक्ट्स है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो आपको दिखाते हैं। तो अभी हम अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं और वैसे लग रहा है यहाँ पे रिक्शा की पासिंग हो रही है, इसलिए यहाँ पर रिक्शा की काफी भीड़ है। जनरली इतनी भीड़ होती नहीं है ऑटो रिक्शास की। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था ना आपसे, यहाँ पर जो चैलेंज है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलप हो रहा है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कंक्रीट रोड का काम शुरू है और सामने ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये सामने जो है वो जिंदल अपटाउन का प्रोजेक्ट है। और ये पेड प्रमोशन नहीं है, जनरली मैं वो नहीं करता। और यहाँ पर है गौरी सूता। तो यहाँ पर काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे फ्लैट्स मिल रहे हैं। और सोचिए जब ये रोड बन जाएगा तब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, जाने की कोशिश करते हैं। वैसे रोड तो काफी खराब है क्योंकि बन रहा है, आई थिंक 1 महीने में या 2 महीने में पूरा काम हो जाएगा। दोस्तों, हम इस रोड से आए हैं, जो मैंने कहा था ना उसका काम शुरू है, सीसी का काम चालू है। और वहाँ से आते ही यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसका नाम है जिंदल ग्रुप का। ये सारे 1 BHK फ्लैट्स हमने लास्ट टाइम चेक किए थे, और इनका अंदर भी एक प्रोजेक्ट है, काफ़ी खूबसूरत और स्पेशियस प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर देखिए एक ओब्लिस्क करके एक कंस्ट्रक्शन शुरू है। तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है इस लोकेशन में। तो मेरे हिसाब से तो अगर यहाँ पर एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको घर मिल रहा है ना, और आप घर लेने की सोच रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट लोकेशन। और जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर इस लोकेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही है क्योंकि प्लॉट साइज उतने बड़े नहीं हैं और मैसिव स्केल पे कंस्ट्रक्शन नहीं चालू है यहाँ पर। लेकिन जो पनवेल के लोकल रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। तो आप भी आइए और यहाँ पर चेकआउट कीजिए। फिलहाल आगे जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट में अंदर में कैसी है। तो ये देखिए, ये है एक नील रिद्धि। ये तो काफ़ी टाइम हो गया इस कंस्ट्रक्शन को होकर, फुल बिल्डिंग ऑक्यूपाइड है। और यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ सारे कंक्रीट के रोड है। अब हम जो आ चुके हैं ना, वो हम हैं एक्चुअल पनवेल में, यानी पनवेल का जो कोर है उससे थोड़ा दूर है हम, लेकिन ये आता है पनवेल में। इसलिए आपको यहाँ पर कंक्रीट के रोड मिलेंगे। बट अनलाइक खारगर या फिर जो नवी मुंबई के दूसरे नोड्स हैं, यहाँ पर रोड्स उतने ब्रॉड नहीं है, बिकॉज काफ़ी पुराना शहर है और उतनी जगह नहीं है रोड्स बनाने के लिए। तो जो है उसके हिसाब से तो
फिलहाल तो काफ़ी ठीक है, कंक्रीट रोड है। और ये देखिए यहाँ पर सब काम शुरू हो रहे हैं। अंदर की तरफ जाते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ला मेयर करके मैंने सुना था, उनका प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए, वैसे क्लीनलीनेस देख रहे हैं आप, अगर आप मुंबई से हो तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है पनवेल की या नवी मुंबई की, इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट ठाणे की भी, कि यहाँ पर है ना क्लीनलीनेस काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए फिर से आप उस हाईवे के अगल बगल में ही घूम रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आगे जाकर अभी तो एक ही रोड वो कनेक्ट कर रहा है और आगे से एक कनेक्ट करता है, आगे जाकर और भी रोड्स यहाँ से कनेक्ट करेंगे हाईवे को, तो कम्यूट करना काफ़ी आसान होगा इन फ्यूचर। तो ये देखिए दोस्तों, जिस ला मेयर प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था ना, ऑक्यूपाइड है, बस आपको दिखाना था कि यहाँ पर भी अच्छे क्वालिटी के कंस्ट्रक्शंस है। और ये एरिया जो है ये पनवेल का साई नगर एरिया है, काफ़ी पीसफुल, और देखिए भीड़ भी बहुत कम है। वैसे पनवेल में जनरली मार्केट प्लेस को छोड़ के आप जहाँ पर भी जाओगे पीसफुल है। ये देखिए और एक न्यू कंस्ट्रक्शन आइडियल पैलेस नाम का 1, 2 and 3 BHK अवेलेबल है। तो आप आइए यहाँ पर चेकआउट कीजिए, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप पुष्पक नगर या फिर पलसवे ये आपके लिस्ट में है, तो इस लोकेशन को भी अपनी लिस्ट में कंसीडर कीजिए। क्योंकि देखिए पुष्पक नगर और जो पलसवे है, नो डाउट काफ़ी वेल डेवलप होने वाला है, आगे जाकर काफ़ी अच्छी लिवेबिलिटी वहाँ पर होगी। लेकिन जो अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप मूव इन कर सकते हैं और आपको इसको किसी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप मूव हो गए और 1 साल 2 साल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। प्राइस थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको बाकी की सुविधाएं भी इजीली मिलेगी यहाँ पर। जैसे यहाँ से जो मार्केट्स वगैरह है काफ़ी नज़दीक में है, आपको बिल्डिंग के नीचे तो सब मिल जाएगा, लेकिन मार्केट प्लेसेस वगैरह सारे नज़दीक में है यहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और रही बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो जो साई नगर में हम गए थे ना, वहाँ से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। और इस लोकेशन की ये खास बात है, क्योंकि पनवेल में जो दूसरी लोकेशंस है ना, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑब्वियसली रोड थोड़े कंजेस्टेड है, तो बसेस वगैरह अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंटिन्यूस बसेस मिलती है टुवर्ड्स रेलवे स्टेशन। और जैसे आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि पनवेल से टुवर्ड्स गोरेगांव तक की कनेक्टिविटी है, ऑब्वियसली थाने है, CSMT है, तो ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी है। और इस लोकेशन से रेलवे स्टेशन के लिए भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, हमने आपको लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उसके बारे में बता दिया, और भी जो अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बता दिया। अब बात रही 2 से 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की। सबसे पहली चीज़ मार्केट प्लेस। देखिए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, और जहाँ से हमने ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी, वहाँ से हार्डली 1 मिनट या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको डीमार्ट रेडी मिल जाएगा, जिसमें आप रेगुलर जो आपकी ग्रोसरी शॉपिंग है वो कर सकते हो। वहाँ से और 100 मीटर या शायद और 50 मीटर आगे आपको रिलायंस स्मार्ट मिल जाएगा। यानी शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग के हिसाब से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही दूसरी बात हॉस्पिटलाइजेशन की, देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ना पनवेल इज़ अ हब फॉर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप अगर एक पत्थर मारो ना तो किसी हॉस्पिटल में चला जाएगा, इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर। रही बात बड़े हॉस्पिटल्स की, तो MGM हॉस्पिटल इज़ हार्डली 600 to 700 मीटर्स अवे, और बाकी पनवेल सिटी तो पीछे ही हार्डली 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। तो वहाँ पर तो भरमार है हॉस्पिटल्स की। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट एजुकेशन। देखिए अगर आप यहाँ पर घर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल गो इन रेंज ऑफ 80 to 90 लाख। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके बच्चे CBSE या ICSE स्कूल में पढ़े। तो CBSE स्कूल्स न्यू पनवेल में है और काफ़ी मात्राओं में वहाँ पर CBSE स्कूल्स है। रही बात ICSE की, तो मेरे जानकारी में यहाँ पर ICSE स्कूल फिलहाल नहीं है। मैं गलत हो सकता हूँ, अगर किसी व्यूअर को पता हो तो मुझे बता दीजिए। शायद एक है, लेकिन
मैं कंफर्म नहीं कह सकता। तो स्कूल्स हो गए, मार्केट प्लेसेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, और हाँ, अगर आपको फिश वगैरह खरीदने की या फिर आप फिश के शौकीन हैं तो पनवेल का एक उड़न फाटा करके एक लोकेशन है, काफ़ी पॉपुलर है, वहाँ पर तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये रही बातें इस लोकेशन के बारे में। अब कुछ और बातें आपसे करनी थी। तो जैसे मैंने कहा ना, मैं ब्रोकर नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं मुझे कि पाटिल जी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताइए, या फिर मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए इस लोकेशन के बारे में। देखिए, लोकेशन के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ हद तक जो बड़े बिल्डर्स हैं उनके बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा ना मेरे रिसोर्सेज थोड़े लिमिटेड हैं। यानी अगर आप शॉप्स लेना चाहते हैं, आप फ्लैट लेना चाहते हैं, उसमें मैं आपकी मदद सिर्फ एज अ कंसल्टेंट यानी आपसे बात कर सकता हूँ फ़ोन पे और आपकी मदद कर सकता हूँ कि कौन सा लोकेशन की रियलिटी क्या है। लेकिन मैंने ना काफ़ी लोगों से बात की, और एक सराज करके ब्रोकर हैं, उनकी ब्रोकिंग फर्म है और काफ़ी बड़े ब्रोकर हैं, उनके ब्लॉग्स भी बनते हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ और मेरी उनसे बात हुई कि अगर कोलैबोरेशन में हम कुछ कर पाए, क्योंकि मैं फ़िलहाल ब्रोकरेज बिजनेस में नहीं आना चाहता, मैं इस हॉबी से खुश हूँ फ़िलहाल। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो जो आप शोकेस करना चाहो तो बता दीजिए, कि मुझे भी कंटेंट की ज़रूरत है। हर बार मैं लोकेशंस तो दिखा पाऊंगा, और आई एम श्योर अगले 3-4 महीने में सारे लोकेशंस ख़त्म हो जाएंगे, फिर मुझे थोड़ा दूर जाना होगा। लेकिन उसके अलावा अगर मैं और कुछ कर पाऊँ अपने व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए जो जेन्युइनली प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट देम। और जैसे मैंने कहा ना, मैं ब्रोकरेज बिजनेस में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैंने उनके साथ थोड़ी बात की है और उन्होंने अग्री किया है। अब देखते कैसे मटीरियलाइज होता है, तो आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी दिखाने की कोशिश रहेगी। और एज अ लॉन्ग टर्म आपसे एक ओपिनियन लेना था कि मैं ना इस प्रॉपर्टी सेगमेंट से हटकर भी कुछ करना चाहता हूँ। जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फ्रॉड होते हैं, उसके बारे में भी मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, मेरा जो नॉलेज है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे हम वो सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, फाइनेंसिस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको बतानी है, तो कमेंट करके बताइएगा अगर आप देखना पसंद करोगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगेगी, सेटअप बनाना होगा, क्योंकि वो ब्लॉगिंग घर से होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग में से कुछ सीखने मिला होगा, कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। हमने 2000 सब्सक्राइबर्स का पड़ाव पार कर दिया है, और खुशी मिलती है जब आपके काम को लोग सराहते हैं, देखते हैं। तो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू वंडरर पाटिल एंड हैव अ गुड year ahead. Happy New Year in advance. Thank you so much.